अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन व सामीन को कारी ग़ुलाम उवैस वट्टू की तरफ से उवैस कुरान अकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक अहम मसले के ऊपर बात करेंगे। हमारे नमाजी अहबाब जो दोस्त अहबाब नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं ताकि उनको ज़्यादा सवाब मिले, तो अगर वो नमाज ज़ुहर पढ़ने जा रहे हैं तो उनकी जो सुन्नत मुअक्कदा हैं वो रह जाती हैं। ये वाली 4 सुन्नतें जो उनकी हैं मुअक्कदा वो नहीं पढ़ सके, क्योंकि वो जब पहुँचे थे तो या तो टाइम इतना कलील था कि वो नमाज़ सुन्नत जो 4 सुन्नतें हैं वो नहीं अदा कर पाएंगे, या जमात खड़ी हो चुकी है या जमात खड़ी होने वाली है, तो वो जमात के साथ मिलेंगे और इमाम की इक्तदा करेंगे। तो ये 4 फ़र्ज़ वो पढ़ रहे हैं, ये 4 सुन्नतें उनकी नहीं पढ़ी जा सकी, ये उनकी रह गई हैं। तो ये कब पढ़ेंगे, तो ये हमने सीखना है कि ये कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये तो पढ़ी नहीं गई, ये पढ़नी भी हैं, तो अब कहाँ पे जाके ये पढ़ेंगे, तो ये आज हम इंशाल्लाह सिखाने की कोशिश करेंगे। कुल रकातों की तादाद जो 12 है वो हमने मुकम्मल करनी है। तो 4 फ़र्ज़ पढ़े गए, 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फिर हम 2 सुन्नतें अदा करेंगे। 2 सुन्नतों की जो है वो तकमील करेंगे, उसको मुकम्मल करेंगे। 2 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़ों के बाद 2 सुन्नतें पढ़ेंगे। इन 2 सुन्नतों के बाद जो आपकी ये 4 सुन्नतें नहीं पढ़ी गई, तो इनको आप 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद आप 4 सुन्नतें अदा करेंगे। उसके बाद 2 सुन्नतों की अदायगी आप करेंगे, तो ये आपकी 12 रकातें जो है वो मुकम्मल हो जाएंगी। ये उनके लिए है जो नमाज ज़ोहर की सुन्नतें नहीं अदा कर सके, तो वो कब और कहाँ अदा कर सकेंगे, तो ये उनके लिए ये उम्मीद है कि ये बात उनको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नमाज जुमा पढ़ने के लिए गए हैं, तो हमारा अलमिया है कि हम ज़्यादातर अक्सर औक़ात जो नमाज जुमा की अदायगी है वो हम काफ़ी देर से पहुँचते हैं, तो उसकी भी जो 4 सुन्नतें उन्होंने पहले पढ़ना होती हैं, उनकी नमाज जुमा की जो कुल तादाद है वो 14 है, नमाज ज़ोहर की 12 है, टाइम वही है, लेकिन इनकी तादाद जो है वो 14 है। 2 इजाफ़ी फ़र्ज़ हैं इसमें फ़र्ज़ की जो इजाफ़ा है ये 12 के साथ शामिल करके कुल रकातों की तादाद इनकी है 14। जुमातुल मुबारक की जो जुमा की नमाज है उसकी 4 सुन्नतें जो पहले पढ़ना होती हैं। अगर आप पहले गए हैं तो अज़ान पहली हो चुकी है, तो आप मस्जिद में गए हैं, तो आपको चाहिए कि ये 4 सुन्नतें आप इमाम जो उर्दू में या पंजाबी में हमारे माहौल के मुताबिक जो ख़िताब करते हैं उनसे पहले आप ये 4 सुन्नतें अदा कर लें। अगर आप पहले पहुंच चुके हैं, अगर आप उस वक़्त पहुंचे हैं कि आप इमाम ने उर्दू का खुतबा भी, वो जो उर्दू पंजाबी का जो खुतबा देते हैं वो भी पढ़ लिया है, अब अज़ान हो रही है या अज़ान होने वाली है, तो दोस्त अब आप सुन्नतें पढ़ रहे हैं लेकिन आप नहीं पढ़ सकेंगे, टाइम आपके पास थोड़ा है, या खुतबा जो अरबिक में है वो दिया जा रहा है, तो आप इमाम की इक्तदा करेंगे, खुतबा सुनेंगे और उसके बाद इमाम के पीछे आप 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। आप इनको फ़िलहाल पेंडिंग कर दें, इनको आप अभी नहीं पढ़ेंगे, ये समझ लें कि आपकी नहीं पढ़ी जा सकी और आपने ये पढ़नी भी हैं। तो ये कहाँ पढ़ेंगे जाके, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, 2 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद आप 4 सुन्नतें जो आप रूटीन के साथ आप 2 फ़र्ज़ों के बाद 4 सुन्नतें पढ़ते हैं, उसके बाद 2 सुन्नतें पढ़ेंगे। ठीक है जी, 2 फ़र्ज़ पढ़े, 4 सुन्नतें पढ़ी, उसके बाद फिर 2 सुन्नतें पढ़ेंगे और इन 2 सुन्नतों के बाद आप ये वाली 4 सुन्नतें जो मुअक्कदा थी, जो आपने पहले पढ़ना थी वो नहीं पढ़ी, ये अब आप 2 सुन्नतों के बाद आप इधर भी 2 सुन्नतों के बाद आप ये 4 सुन्नतें पढ़ेंगे और इधर भी आप 2 सुन्नतों के बाद आप 4 सुन्नतें अदा करेंगे और उसके बाद आप 2 नफल पढ़ेंगे, तो ये आपकी 14 रकातें मुकम्मल हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये आपको ये मसला समझ आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपने इससे कुछ सीखा है, तो ये उन दोस्तों तक पहुँचाएँ जिनको ये इस मसले का नहीं पता, ताकि ये सदका जारिया बनेगा, तो ये उनको भी इसका नॉलेज मिलेगा और वो सही अदा कर सकेंगे।
تو اس کی بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ تو یہ نیکی سمجھتے ہوئے آپ نے اس کو آگے بھی شیئر کرنا ہے، تاکہ اگر کسی دوست احباب کو اس مسئلے کا نہیں پتہ تو وہ اس کو اس مسئلے کا پتہ چل جائے گا، اور وہ آسانی کے ساتھ اپنی یہ نماز کی ادائیگی ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکے گا۔ تو دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔